हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 की पावर 1/2। यहाँ पे 64 क्या है, हमारा बेस है, और 1/2 ये क्या हमारी पावर है। ठीक है, अब 64 को हम 2 के फॉर्म में लिखेंगे कि हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें 64 मिल जाए। ओके, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 13 टू जा 64। देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, हम 64 को 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन गिवन है हमें 64 की पावर 1/2। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 में लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू में क्या है हमारा 1/2। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया कि 64 को है, बस इसको 2 की फॉर्म में बनाया है। ठीक है, ये 2 की कितनी पावर बनता है ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स पे, तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम प्रॉपर्टी लेते हैं a की पावर p। यहाँ पे देखो 2 पावर होगी, एक 6 है, एक q है। ठीक है, 1/2 है, यानी कि हमारी एक p पावर है, एक q पावर है। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसको, जब 2 पावर हो हमारे पास, एक बेस हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर p इंटू q। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आया हमारा, यहाँ से 2 3 जा 6। ओके, तो ये आया हमारा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया हमारा 8। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही काम कि 32 को 2 की फॉर्म में लिखते हैं कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 की कितनी पावर लें कि हमारे पास 32 आ जाए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो कितना आया 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। ठीक है, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 इक्वल टू 2 की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 में। ठीक है, टोटल की पावर हमारे पास फिर 1/5। अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a की पावर p एंड फिर q हो, तो इसे हम क्या करेंगे, a की पावर p इंटू q। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास 2। ओके, एंड थर्ड इज 125 की पावर 1/3। तो सबसे पहले तो हम 125 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। अभी 2 की फॉर्म में तो ब्रेक होगा नहीं, तो हम 5 की फॉर्म में ब्रेक करते हैं इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 5 जा 25 एंड 25 जा 125। ओके, तो ये क्या बना हमारा 5 की पावर 3। ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या है हमारा 125 की पावर 1/3। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 यानी कि 5 की पावर क्यू, और टोटल फिर है हमारी 1/3। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी a की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा हमारे पास 5। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज का 9 की पावर 3/2। ठीक है, अब 9 है जो हमारा, अब यहाँ पर भी हमें 9 को ब्रेक करना है। ठीक है, जो भी बेस हमें दिया हुआ है तो हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेनी होती है कि भैया हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 32 को मतलब कितना छोटा लिख सकते हैं, कितनी पावर बना सकते हैं हम। जैसे हमारे पास 64 है तो हम 2 की कितनी पावर लें। ठीक है, ताकि पावर से फिर जो बेस की पावर है फिर एक और पावर है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करके हमारी प्रॉपर्टी यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमारा 9 है। ठीक है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन पे आओ, 9 की पावर 3/2 है। ओके, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3/2। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब तक तो हमें याद ही होगी ये प्रॉपर्टी, a की पावर p ब्रैकेट 1
क्यू इक्वल टू ए की पावर पी इंटू क्यू। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या मिला, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि क्यूब है 3 पावर है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कितना आया हमारे पास 27। नेक्स्ट इज 32 की पावर 2/5। सबसे पहले तो 32 को ब्रेक करते हैं हम, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो कितना बना ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32 की पावर 2/5 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2 की पावर 5 और टोटल है 2 की पावर 2/5, ठीक है। टोटल की पावर है 2/5। अब वही प्रॉपर्टी फिर से a की पावर p इंटू में q हो तो क्या बनेगा, ये पावर इकट्ठी हो जाएंगी हमारी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी a की पावर p q। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, तो ये हो गया 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2। इसका क्या मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये आया हमारा 4। एंड थर्ड इज 16 की पावर 3/4। ओके, तो सबसे पहले तो 16 को ब्रेक करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, कितनी बार आया 2, 4 टाइम्स, तो ये हो गया 2 की पावर 4। अब क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर 3/4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लेंगे 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू में है हमारी पावर 3/4, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a की पावर p इंटू क्यू इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे a की पावर p क्यू, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया हमारा 8। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 125 की पावर है -1/3, ठीक है। अब तक तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, अब हमारे पास कौन सी पावर है, माइनस पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 की पावर कितनी आई हमारे पास 3, ठीक है। 5 क्यूब आ गया, 5 की पावर 3 को हम बोलेंगे 5 क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, हमें क्या गिवन है 125 की पावर -1/3, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस की तरफ ध्यान मत दो, हम जैसे स्टेप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि इसको ब्रेक कर लिया और इसकी पावर फॉर्म में लिखते हैं, इसको किसी नंबर की पावर फॉर्म में आता है यानी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही काम करते हैं, 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3, ठीक है, इंटू में हमारा -1/3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a की पावर p इंटू पावर में q, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी AP क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास 5 की पावर -1, ठीक है, ये आ गया। ये भी हमारा आंसर है, लेकिन इसको आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर a की पावर -1 हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/a, जहाँ पे a कैसा है हमारा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कर लिया ये, तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको 5 की पावर -1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो हमारा दो बेस है हमारे, लेकिन बेस कैसे हैं, सेम है, ठीक है, और ये पावर्स हमारी p एंड q ये डिफरेंट है, ठीक है। तो जब भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ना बेस की, इनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी कि a की पावर p इंटू a की पावर q हो, यानी कि बेस सेम हो, तो अब क्या करेंगे, इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे, a की पावर p प्लस q, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगी, क्योंकि पावर्स ऐड हो गई है ना हमारे यहाँ पे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 15, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, ये आया हमारा
2 की पावर 13/15। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 1/3 एंड टोटल की पावर है फिर 7। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेस हमारा 3 है। ठीक है, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, इसको तो हम आगे किसी के मल्टीपल में क्या लिखेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हमें पता है, यहाँ पे देखो, और हम कैसे कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में लगाएंगे, तो आप ये देखो, यहाँ पे एक बेस है। ठीक है, हम इसको ए मान लिया। ठीक है, फिर ए की पावर पी है, कोई भी पावर मान सकते हैं हम, पी क्यू कुछ भी। तो यानी कि एक तो 3 की पावर पी हो गया, ए की पावर पी है, फिर एक और पावर है बेस की। ठीक है, तो ये पी क्यू की फॉर्म में नहीं है, ए की पावर पी है और क्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 की पावर 1/3 इंटू में 7। ओके, तो ये क्या बना हमारा, 3 की पावर 7/3। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, 11 की पावर हाफ। ठीक है, या 1/2, 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, और एक चीज और यहाँ पे ये देखो, जो 11 है हमारा बेस है वो सेम है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू हो, तो हम क्या करेंगे, बेस लेके जो हमारा बेस ए है और पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा ए है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। अब जब हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो हमारे पास क्या मिला, बेस सेम रखेंगे हम, 11 1/4, बेस कितना है हमारा 11। ठीक है, और p कितना है 1/2 एंड q कितना है हमारा -1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे पावर में, एलसीएम आया हमारा 4, 2 2 जा 4 -1, तो ये आया हमारा 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है फिर हमारा फोर्थ, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो, बेस है कैसे है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर कैसी है, पावर्स है सेम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो याद होगी होगी कि जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए की पावर पी। ठीक है, बी ले लिया सेकंड बेस हमारा, इसकी पावर भी पी है, सेम है पावर, तो हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी और टोटल की पावर पी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करनी है, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 इंटू 8 एंड टोटल की पावर है 1/2। ये हो गया हमारा 56 की पावर 1/2।